हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीरियस परमोधर्म। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आप मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, वो जो थीम 2 मेडाइवल हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, आइस थ्रू ट्रेवलर्स, उसके तो सोर्स एनसीईआरटी है, लेकिन उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो हम लोगों को पढ़ना रहता है, जो कि क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में जिसके। तो उस चैप्टर का नाम है सुल्तान्स, द दिल्ली सुल्तान्स। इस चैप्टर के नोट्स और क्रक्स मैं प्रोवाइड करा रहा हूं आपको, आप बस इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई, दिल्ली सुल्तान्स को पढ़ने से पहले हम लोगों को राजपूत डायनेस्टीज देखनी है। ठीक है, तो राजपूत डायनेस्टीज में हमको तोमर्स देखने हैं। तोमर्स में जो फेमस रूलर था उसका नाम था अनंगापाला। अनंगापाला जो था, उसका जो पीरियड था वो था, उसका जो रूलिंग पीरियड था वो था 1130 से लेकर 1145 तक। ठीक है, और इसी के अंडर, इसी पीरियड के अंडर, इसी के अंडर जब ये रूलर था, फर्स्ट टाइम दिल्ली कैपिटल बनी थी। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है चौहान के बारे में। चौहान जो है उसमें फेमस रूलर था पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान का जो कार्यकाल था वो था 1175 से लेकर 1192। अब यहां पे क्या हुआ था, दिल्ली बनी थी कमर्शियल सेंटर। दिल्ली बिकेम इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। अब इस पीरियड के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट काम थे, जैसे कि जैन मर्चेंट्स यहां पे रहते थे। उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था बहुत सारे टेम्पल्स, सेवरल टेम्पल्स। यहां के जो कॉइन्स होते थे उनको हम लोग दिल्लीवल कहते थे। अब ये पीवाईक्यू है, इसको आराम से नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब उन 5 डायनेस्टीज में पहली डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद खलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, फिर उसके बाद सैयद डायनेस्टी, और फिर थी लास्ट की लोधी डायनेस्टी। तो इन सारी डायनेस्टीज के इंपॉर्टेंट फेमस रूलर्स के बारे में भी हमको पढ़ना है, और हम लोग धीरे धीरे इनके फीचर्स पे भी बात करेंगे। तो स्लेव डायनेस्टी का जो फेमस रूलर थे वो थे 4 रूलर थे यहां पे, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, राजिया जो कि विमेन एम्परर थी, और लास्ट थे गियासुद्दीन बलबन। इसके बाद खलजी डायनेस्टी के फेमस रूलर थे जलाउद्दीन खलजी और अलाउद्दीन खलजी। फिर तुगलक डायनेस्टी आती है, उसके जो फेमस रूलर थे वो थे गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। फिर उसके बाद आती है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के फेमस रूलर थे खिजिर खान। फिर आती है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के फेमस रूलर थे बहलूल लोधी। ठीक है, बहलूल लोधी थे। फिर ये सारी डायनेस्टीज के फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और इन सारी डायनेस्टी के सीक्वेंस याद रखना। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, अब यहां इस डायनेस्टीज, ये सारी डायनेस्टीज थी, इन सब के बारे में हमको कैसे पता चलेगा? हमको कुछ पता चला था, मतलब इसके सोर्सेस क्या थे, कि ये सारी दिल्ली के जो सुल्तान्स थे वो थे, उनके सोर्सेस क्या थे। तो उनके बारे में जो फाइंडिंग्स थी वो हमको 3 चीजों से पता चलती हैं। पहला था इंस्क्रिप्शन, दूसरा था कॉइन, तीसरा था आर्किटेक्चर। उसी के साथ साथ इनका सोर्स एक और चीज से पता चलता है, उसका नाम था त्वारीख। अब त्वारीख क्या होती है? त्वारीख एक तरीके की वैल्यूएबल हिस्टोरीज थी। हिस्टोरीज के सोर्सेस इसमें रहते थे, इंफॉर्मेशन रहती थे, वैल्यूएबल हिस्टोरीज थी ये, और ये पर्शियन में लिखी गई थी। ठीक है, ये पर्शियन में लिखी गई थी। उसके बाद जो त्वारीख के जो ऑथर थे वो बहुत ही ज्यादा लर्नड मैन थे, बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड थे। उसी के साथ साथ त्वारीख के जो ऑथर्स थे, इन्होंने एडवाइस किया था रूलर्स को कि ये प्रिजर्व करे एक आइडियल सोशल ऑर्डर। किस बेसिस पे? 2 चीज के बेसिस पे, पहला बर्थ राइट और दूसरा जेंडर डिस्टिंक्शन। तो बर्थ राइट का मतलब हो गया कि वो सारे प्रिविलेजेस जो कि जन्म पे ही मिल जाते हैं। जैसे ही आपका बर्थ होता है, जैसे वहां के पीरियड्स के लोगों का बर्थ होता था, वैसे ही उनको उनके राइट्स और प्रिविलेजेस जो उनसे रिलेटेड थे वो मिल जाते थे। जैसे कि जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा, जो अमीर है वो अमीर ही रहेगा। वही सेम चीज, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, अब उसके साथ साथ जेंडर डिस्टिंक्शन में क्या था? जेंडर डिस्टिंक्शन में डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वीमेन।
अब मेन और वीमेन में मेन को ज्यादा वो दिया जाता था, ज्यादा ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। पैट्रियार्की पहले से चली आ रही है, ठीक है। वैसे मेरे घर में तो मैट्रियार्की है, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि एक्सपेंशन, दिल्ली सुल्तान्स का एक्सपेंशन कैसे होता है। तो भाई 13th सेंचुरी में जो दिल्ली सुल्तान्स का कंट्रोल था, अब इनका कंट्रोल कहां पे था? इनका कंट्रोल था हैवली फोर्टिफाइड सेटलमेंट में। फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि ऐसा सेटलमेंट जहां जिसके चारों ओर दीवारें उठी हुई हो, ठीक है, बहुत सारी, वो मतलब वो सेटलमेंट पूरा दीवारों से घिरा हो सुरक्षा के लिए। तो ये जो दिल्ली सुल्तान्स का कंट्रोल था 13th सेंचुरी में, ये था हैवीली फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स में ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन्स। अब गैरिसन्स क्या होते हैं? सोल्जर्स होते हैं, ठीक है। तो वहीं पे इसी एरिया में इनका कंट्रोल था। अब ये जो कंट्रोल था वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था डिस्टेंट रीजन में। मतलब दिल्ली से जो भी एरिया दूर होते थे, जैसे कि बंगाल हो गया, सिंध हो गया, है ना, तो ये सारे रीजन्स में यहां का क्या होता था, यहां का कंट्रोल बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी से डिस्टेंट एरिया पे इनका कंट्रोल रहता था। तो अब उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते थे, एक्सट्रीमली डिफिकल्टी कैसे आती थी? उसमें इंटरनल प्रॉब्लम्स भी थे, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स भी थे। इंटरनल प्रॉब्लम्स हो गया मतलब जैसे वाद विवाद हो गया खुद के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। और अगर बैड वेदर है तो कम्युनिकेशन ब्रेकेज हो जाता था। उसी के साथ साथ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स में मंगोल इन्वेजन। अब मंगोल क्या होता है? मंगोल एक तरीके के वो थे, रूलर्स थे। ये लोग क्या करते थे, ये मंगोलियंस जो थे वो अटैक करते रहते थे, ठीक है। कि हाँ, इनको ये इन्वेड करते थे, जो दिल्ली सुल्तान्स के कंट्रोल था उस पे मतलब ये अपना अधिकार जताना चाहते थे, ठीक है। तो मंगोल इन्वेजन्स ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम क्रिएट करता था। उसी के साथ साथ ये जो मंगोल इन्वेजन्स थे ना, इसकी वजह से रूलर्स कभी सर्वाइव नहीं करते थे, क्योंकि ये ज्यादा मतलब ये स्ट्रांग थे, ठीक है। अब कंसोलिडेशन के ऊपर देखा जाए तो कंसोलिडेशन किसने किया? कंसोलिडेशन हुआ है गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। अब गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया? इन्होंने 2 सेट ऑफ कैंपेन्स बनाए। एक था आपका इंटरनल फ्रंटियर्स में और एक था आपका अलोंग एक्सटर्नल फ्रंटियर। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कंसोलिडेट करने के लिए पावर्स को, कंट्रोल को, इन्होंने इंटरनल फ्रंटियर्स में इन्होंने इंकरेज किया एग्रीकल्चर को, और इन्होंने जो भी प्रॉब्लम थी जो कि मंगोलियन से लिंक्ड थी एक्सटर्नल फ्रंटियर में, उसको भी इन्होंने ही सॉल्व किया था। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट देखना है कि एरिया एक्सपेंशन कैसे हुआ था दिल्ली का। एरिया एक्सपेंशन में 2 लोगों का नाम याद रखना है। पहला कौन? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। इन दोनों के ही वजह से दिल्ली का एरिया एक्सपेंशन हुआ था। अब यहां पे क्या हुआ था? यहां पे क्या हुआ था? यहां पे बहुत सारे मॉस्क्यू बने थे सिटीज में, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये दोनों ही प्रोटेक्टर्स थे इस्लाम के। क्या थे? इस्लाम के प्रोटेक्टर्स थे। तो ये एक पार्ट है वीडियो का, और बाकी दूसरा पार्ट मैं लाऊंगा जल्दी, ठीक है। इसको पढ़ लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना। जय हिंद।